बारिश का कहर गुरुग्राम पर कहर बनकर टूट रहा है। एक तरफ जहां सड़कों पर जाम है तो दूसरी तरफ बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। अब तो बारिश की वजह से 5 दशक पुराना डैम भी टूट गया है और इसके बाद यहां तबाही मच गई है। गुरुग्राम के कादरपुर में अरावली की तरफ से बंधा ये वो बांध है जो पिछले 5 दशकों से सीना ताने खड़ा था, लेकिन अब वो डैम भारी बारिश की वजह से टूट चुका है, जिससे पानी अब गांव के साथ रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। हालात ये हैं कि गांव में अब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के कमर तक पानी भरने की वजह से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव तो गांव, रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी जुदा नहीं है। बारिश के साथ ही डैम से आ रहे पानी की वजह से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सड़क कहां है और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। पानी का लेवल बढ़ते हुए घरों में घुस रहा है। हालात ये है कि डैम से पानी रोकने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी डाली जा रही है। गुरुग्राम भारत की हाईटेक सिटी में से एक है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है और उसी सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल बारिश हर साल खोल कर रख देती है। लगता है विकास के लिए खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए पानी में जा रहे हैं। और एक जानकारी मैं और दे दूं कि गुरुग्राम से सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी है हरियाणा का। गुरुग्राम में जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सड़कें कहां हैं, क्योंकि सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से हाईटेक सिटी डूब चुकी है। गुरुग्राम का हाल इतना बुरा है कि इसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। हालात है कि अगर आप सड़क पर गाड़ी से निकल गए तो क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर ही समझ लीजिए। बारिश का पानी जमा है जिसमें एक कार फंस गई है और उस कार को निकालने के लिए अब क्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ है भाई वो? फिर कैसे खींचेगी ये? गुरुग्राम का एमजी रोड जो कि पॉश इलाकों में से एक है, वहाँ के हालात देखिए। कार और घर डूबे नजर आ रहे हैं। किसी को जरूरी काम से बाहर जाना है तो उसके पास सहारा सिर्फ रिक्शा है, लेकिन वो भी जोखिम भरा है। गुरुग्राम में बारिश ने सिस्टम की पूरी पोल को खोलकर रख दिया है, क्योंकि दावा किया जाता था कि बरसात के बाद इफ्को चौक जो है उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन इफ्को चौक जो है वो चौक हो गया और इससे यहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी का अंदाजा भी शायद आप नहीं लगा सकते। 6-6 घंटे एक जगह पर लोग खड़े रहे और तब अपने घर पहुंच पाए। तस्वीरें देखिए साहब, जो सब कुछ बयां कर रही हैं। पानी ने इफ्को चौक को डुबो दिया है, कमर तक पानी है और लोग मजबूरी में किसी तरह इससे होकर निकल रहे हैं। सड़कें कहां गईं अब किसी को नहीं पता। कागज पर स्मार्ट सिटी थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बता रही। गाड़ियों ने इस पानी के आगे जवाब दे दिया, इंजन ने दम तोड़ दिया। चाहे इस कार को देख लीजिए या फिर उसके पीछे वाली पिकअप को, सब सैलाब के सामने लाचार नजर आईं। जहां कारें फंसी वहीं बाइक और स्कूटी भी रुक गईं। लोग उन्हें खींचते नजर आए। शहर की रफ्तार का हाल देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम मूसलाधार बारिश के बाद तालाब में तब्दील होता हुआ दिखा। सड़कों पर जगह जगह जलभराव की तस्वीरें मिली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नगर निगम के खिलाफ सड़क पर नाव चलाकर प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन के खिलाफ सड़क पर नाव चलाकर जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से साइबर सिटी की सड़कें दरिया बन गई है। घुटनों तक भरे पानी में कांग्रेस ने नाव चलाकर प्रदर्शन किया तो वहीं सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया। जिस 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को अमूमन 27 मिनट लगते हैं, जल भराव के चलते अब 5-5 घंटे जाम से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम की सड़क पर सुनामी के चलते लोग परेशान हैं और विपक्षी दल इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए नायब सिंह सैनी सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने नाव वाला प्रदर्शन करके व्यवस्था पर सवाल उठाए और अपनी आवाज बुलंद की। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश ने जमकर हाहाकार मचा दिया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। करोड़ों के मकानों में बारिश की पानी जो था वो घुस गया, जबकि लग्जरी कारें सैलाब में समा गईं। और ये हाल मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि करोड़ों के मकानों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें सड़कें दरिया बन गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। ऐसा ही नजारा गुरुग्राम के दूसरे इलाके में देखने को मिला, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिसमें कुछ लग्जरी कारें आधी से ज्यादा डूब गईं, तो कुछ गाड़ियां तैरती दिखी।
वहीं भारी बारिश की वजह से मकान दीवार गिर गई। आरोप है कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि वक्त रहते मकान को खाली करा लिया गया था। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर दमघोंटू भीड़ देखने को मिली। हालात बद से बदतर हो रहे थे। लोगों को वहां से निकलने में पसीने छूट रहे थे। क्योंकि गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों संख्या में लोग पहुंच गए। रैपिड मेट्रो स्टेशन पर स्थिति इस कदर हो गई कि लोगों को भीड़ में घुटन महसूस होने लगी। यही नहीं, वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये सब कुछ गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश की वजह से, क्योंकि सड़कों पर जल भराव हो गया, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने मेट्रो का रुख किया। वहां भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।